महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे परीक्षित जी का, नारद जी का, धुंधकारी जी का उद्धार हुआ, क्या वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हमें भी होगी? आपके मुखारविंद से भागवत कथा सुनने का परम सौभाग्य मिला है। मनन कितना होता है? परीक्षित जी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक भी केवल अन्न नहीं पाया, और परमहंस श्री सुखदेव जी के एक एक वचनों का मनन किया तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। धुंधकारी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक केवल अन्न नहीं पाया, 7 दिन रात दिन भागवत कथा के स्मरण, तो 7 दिन में परम पद को प्राप्त हो गया। नारद जी बाल्यावस्था पूर्व जन्म की देखिए, उनकी कितना संतों की सेवा करके पूरा जीवन भजन में। फिर नारद जी तो भगवान के स्वरूप ही, भगवान के अवतार हैं। हमारा भजन कितना है, हमारा मनन कितना है, हमारा चिंतन कितना है? हम श्री परीक्षित जी की होड़ नहीं कर सकते। उनकी परीक्षित जी को गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो गया था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो भगवान श्री कृष्ण गर्भस्थ शिशु परीक्षित की जब रक्षा की, तब परीक्षित जी देख रहे थे गर्भ में वो भगवान सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को। तो ऐसे महापुरुषों से हम होड़ तो नहीं कर सकते। हाँ, उनकी चरण रज का आश्रय लेकर हम भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। पर ये कह रहे हैं कि हम तो सहचरी भाव के उपासक हैं, तो हमें निकुंज जाना है, उनकी सेवा करनी है, आपकी आज्ञा माननी है, तो क्या हमें भागवत कथा सुननी चाहिए? हाँ, भागवत कथा सुनने से श्री कृष्ण महिमा जागृत होगी, और जब श्री कृष्ण महिमा जागृत होगी तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू इतने महामहिम हमारी प्यारी जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, इस बात से हमारी छाती फूलेगी। लालजू हैं कौन, पहले पता होना चाहिए। इसीलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पहला हमारा साधन है गीता जी, भागवत जी खूब श्रवण करें, जिससे हम भगवत तत्व को जानें, तब हम प्रेम तत्व की तरफ बढ़ें। प्यारी जो प्रेम तत्व हैं, प्रेम तत्व को तभी जाना जा सकता है जब पहले भगवत तत्व को जाना जाए। अगर हम भगवत महिमा नहीं जानेंगे, भगवत तत्व नहीं जानेंगे, तो हम प्रेम कैसे जान पाएंगे? भगवत प्रेम तो तभी जानते हैं जब इतने महान भगवान हमारे प्रीतम हैं, हमारे सखा हैं, हमारे सुहृद हैं, या हमारी स्वामिनी हैं, हमारे स्वामी हैं युगल सरकार। प्रिया प्रीतम की यदि महिमा नहीं पता चली, उनके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर भक्ति में फिर रंग नहीं आएगा। ज्ञान के बाद जो विस्मरण है मैं और सबका, केवल मेरे प्रीतम, वो रसमय है। पहले द्वैत से अद्वैत, और अद्वैत का प्रेमाद्वैत, ये भक्ति का स्वरूप है। ज्ञानी द्वैत से अद्वैत में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, पर प्रेमी यहाँ टिकता नहीं है। वो प्रेम भाव को स्वीकार करने के कारण द्वैत से शुद्ध अद्वैत और अद्वैत से उसी में खेलना। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो रसमय परमानंद में परब्रह्म परमात्मा है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हरिवाम लब्ध्वा, जो रस स्वरूप परमात्मा उसको जो प्राप्त होता है वो आनंदमय हो जाता है। तो वही परमात्मा खेल के लिए राधा और कृष्ण के रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें प्रिया प्रीतम में रति कैसे हो? बिन जाने न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो इसीलिए हमें भागवत सुनना चाहिए, गीता सुनना चाहिए, संतों के वचन सुनने चाहिए। अब हमारी गति जहां है उधर हम चलेंगे प्रिया प्रीतम की तरफ, तो अपने आप मोक्ष नहीं होगा। थोड़ा भी द्वैत स्वीकार करने वाले का मोक्ष नहीं होता, थोड़ा भी किंचन मात्र मोक्ष। हाँ, तो प्रेमी जन मोक्ष ना प्राप्त करके भगवान के प्रेम को और भगवान के धाम सेवा आदि को प्राप्त करते हैं। और ज्ञानी जन किंचन मात्र द्वैत है ही नहीं, तो स्वीकार क्या करे? वो अद्वैत स्थिति को प्राप्त अपने स्वरूप में मुक्त हो गया, क्योंकि मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। केवल माना हुआ उसका जो बंधन है, जैसे महाराज जी कह रहे थे विचार, जब तक विचार है तब तक जीवत तो है, तब तक जगत है। वो तो आपके लिए उत्तर दिया था, जैसे लौकिक विचार। तो जब तक विचार हैं और संसार का अस्तित्व है तब तक जीवत्व है। जीवत्व है तो फिर संसारी है, वो कहाँ मुक्त कहाँ हो सकता है? तो इन्हीं विचारों को भगवद विचार में, इन्हीं विचारों को परमात्मा स्वरूप करने के लिए हम निरंतर नाम जप करें, भगवत लीला सुने, भगवत लीला कथा का गायन करें, भगवान की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, संत जनों की सेवा करें, माता पिता परिवार सास ससुर सबको भगवान का स्वरूप मान के सेवा करें, मुक्त हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप हो जाएगा। अगर हम प्रपंच करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, पापाचरण करेंगे, तो हृदय मलिन रहेगा, फिर हमको हमारी दुर्गति हो जाएगी। ये बात है, तो हमें खूब सुनना चाहिए। सेवकवाणी में लिखा है, श्री सुख मुख जो वचन सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहाओ, मन सुमिरन बिसरे नहीं। हाँ, हर समय नाम सुमिरन करते रहे, भगवत कथा, ये तो हमारा जीवन है जी।